हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम चैप्टर 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर द जैब एग्जाम वो पढ़ा रहे हैं। राइट, मंडे एंड थर्सडे को मेघा मैम के पीपीपी के क्लासेस, ट्यूसडे एंड फ्राइडे को निशांत सर के एफएम के क्लासेस होते हैं, एंड वेंसडे एंड सैटरडे मेरे आईआईएफएस के क्लासेस होते हैं जो कि 7 o'clock को बाय द इवनिंग आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। तो इन क्लासेस में हम एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाते हैं, उनके एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कराते हैं ताकि होलिस्टिकली वो टॉपिक आपका कवर हो जाए। ओके, इसका पूरा शेड्यूल भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इन दिस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिक्वायरमेंट है ये हम समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट्स से चाइना। चाइना से जो सामान इंडिया में आता है वन ऑफ देम इज प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक्स में लेट्स से चाइना जो है मग भेज रहा है 10 रुपीज़ का, जो है आप खरीद सकते हो। बट इंडियंस भी प्लास्टिक बनाते हैं एंड इंडियन ने जो बनाया वो 15 रुपीज़ का बिक रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या खरीदोगे? जस्ट आस्क योर सेल्फ। सर 15 वाला खरीदेंगे देशभक्त, ठीक है, जितना भी देशभक्त हो मोस्ट पीपल क्या करेंगे? 10 रुपीज़ वाला ही लेंगे क्योंकि कम दाम में सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऐसे में क्या इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर सकता है? यस, इंडियन गवर्नमेंट कैन डू थ्री थिंग्स। तीन चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है। द फर्स्ट थिंग इज कि इस पर टैरिफ लगा दे। इंडियन गवर्नमेंट कहेगी कि इस पर मैं ड्यूटी लगा रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है इस पे। टैक्स लगने पे इसका दाम क्या हो जाएगा? 15। और अब देशभक्ति दिखाया जा सकता है। ठीक है, दोनों 15-15 है, हम इंडियन ही खरीदेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या कुछ किया जा सकता है? ये कहा जा सकता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि आप ये जो 10 रुपीज़ वाले मग भेज रहे हो ये सिर्फ 100 भेजना, इससे ज़्यादा नहीं भेजना। ठीक है, इससे ज़्यादा आप मत, क्योंकि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोटा हमने लगा दिया है। तो इंडियन गवर्नमेंट कैन सेट कोटास। ठीक है, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट नॉन टैरिफ बैरियर्स यहाँ पे लगा सकता है। फॉर एग्जांपल ये कह दिया कि ये जो मग है, इस मग का जो प्लास्टिक है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे चाइना से। ये कहकर भी इसको जो है रोका जा सकता है, अगर एक्चुअली वो मग एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है तब। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी लॉजिकल बेस्ड होनी चाहिए, और ये सारा ओवरसी किया जाता है बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। अब इसकी बैकग्राउंड इसका जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने से पहले एक एग्रीमेंट सारे दुनिया के जो कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने किया था। इस एग्रीमेंट का नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, जीएटीटी। तो ये एग्रीमेंट किया गया था, अब ये डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, एग्रीमेंट खाली किया गया। कब? 1948 में। और ये एग्रीमेंट में इंडिया भी इसका पार्ट था। ठीक है, इंडिया ने भी एग्रीमेंट किया था, तो इट वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीएटीटी, ये हम कह सकते हैं। यानी कि जब इसे बनाया जा रहा था इंडिया वाज पार्ट ऑफ दैट। नेक्स्ट थिंग है, अब 1995 तक ये सोच लिया गया कि भाई सिर्फ एग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा इंटरनेशनल लेवल पर, जहां पर हम एक प्लेटफॉर्म पा सके ताकि सारे कंट्रीज आकर नेगोशिएट कर सके कि क्या सही है क्या नहीं ट्रेड से रिलेटेड। और इससे रिलेटेड कई सारे एग्रीमेंट्स इसके ट्रेड से रिलेटेड फाइनलाइज किए गए एज पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो फिर इससे रिलेटेड क्या होता है, बहुत सारे नेगोशिएशंस चलते हैं। तो ये एग्रीमेंट की गई है और बहुत सारे कंट्रीज साथ में आ रहे हैं 1948 से बार बार, अलग अलग राउंड्स अलग अलग कंट्रीज में इकट्ठा हो रहे हैं, और अलग अलग राउंड्स में ये नेगोशिएट करते हैं कि क्या करना चाहिए ट्रेड से रिलेटेड। तो उरुग्वे नाम का एक कंट्री है जहां पर ये 1986 से 94 के बीच में इकट्ठा होते हैं, और ये उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस करते हैं। इस नेगोशिएशन में निष्कर्ष निकलता है कि डब्ल्यूटीओ को एस्टैब्लिश करना चाहिए, और डब्ल्यूटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। इसका जो हेड क्वार्टर है जनीवा में है, और ये इसका जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो गवर्निंग काउंसिल है, डब्ल्यूटीओ का गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, डब्ल्यूटीओ क्या है? 164 स्टेट्स एंड कंट्रीज इसके पार्ट हैं, और 98% जो ट्रेड है वो गवर्न किया जाता है बाय डब्ल्यूटीओ। यानी कि ऐसे कंट्रीज जो 98% ट्रेड करते हैं सारे इसके पार्ट हैं। मेन इसका एम है एग्रीमेंट्स करवाना कंट्रीज़ के बीच में। फॉर एग्जांपल चाइना के इस प्रोडक्ट के ऊपर हमने ड्यूटी लगा दी,
तो ड्यूटी क्या हम 10 रुपये लगा सकते हैं, 100 रुपये की ड्यूटी भी लगा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं। तो इसका एक जो है डिसाइडेड, इंटरनेशनली डिसाइडेड जो नॉर्म है, स्टैंडर्ड है, वो होना चाहिए, उसके बेसिस पे किया जा सकता है। तो उससे रिलेटेड एग्रीमेंट्स करने। प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस, तो ये नेगोशिएट करना होगा बहुत ज़्यादा। चाइना कहेगा कि ड्यूटी नहीं लगा सकते, इंडिया कहेगा कि लगा सकते हैं, तो वो नेगोशिएट करना होगा, एक मत पे आना होगा। तो वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। और डिस्प्यूट्स अगर आ रहा है, अब चाइना इंडिया भिड़ गए पूरा बातों में, तो वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम भी इसका पार्ट है। इन्फॉर्मेशन भी डब्ल्यूटीओ बहुत सारा प्रोवाइड करता है ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर जो ट्रेड है उससे रिलेटेड चीज़ें अगर हम देखें तो डब्ल्यूटीओ एक्चुअली इसको एस्टैब्लिश करने में इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहली बात तो इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर 1948 में, जैसा कि हमने देखा। डब्ल्यूटीओ को जब एस्टैब्लिश किया गया था तब भी इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है। मोस्ट आउटस्पोकन प्रोपोनेंट यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि इंडिया खुद एक डेवलपिंग कंट्री है, उनके लिए 2001 के दोहा डब्ल्यूटीओ सेशन से लेकर आज तक इंडिया वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन यानी कि ओपनली बोलता है। और इंडिया 1995 में डब्ल्यूटीओ का फाउंडिंग मेंबर भी है। बहुत सारे यहाँ पर एग्रीमेंट्स किए गए हैं। टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाने का काम किया गया है, ठीक है। ट्रेड कोई करना चाहता है, सामने वाले ने पूरा ड्यूटी लगा दिया उस पर, तो वो सामान वहाँ जाएगा नहीं, तो उसको हटाने का काम डब्ल्यूटीओ के अंडर हुआ। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स, ये जो है इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इनसे रिलेटेड एग्रीमेंट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड एग्रीमेंट्स किए गए, जहाँ पर लेट्स से एक कंट्री में किसी चीज़ को पेटेंट किया गया, दूसरी कंट्री के क्या राइट्स है, ये इस चीज़ से रिलेटेड। यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे कंट्रीज क्या करते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव सब्सिडीज देते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उससे रिलेटेड एग्रीमेंट किया गया। ऑल्सो जब कोई कंट्री ये कहता है कि भाई तुम्हारा प्लास्टिक अच्छा नहीं है, तुम हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो उससे रिलेटेड भी एग्रीमेंट है, जिसे सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स हम कहते हैं, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट वगैरह, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने किया। अब डब्ल्यूटीओ की 12th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस 2022 में हुई थी, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कुछ बातें की गई थी यहाँ पर, उनका जो थीम है बस वो दिया हुआ है, वी शुड नो दैट ओनली, कि फिशिंग सब्सिडीज से रिलेटेड, फूड इनसिक्योरिटी से रिलेटेड बातें की गई। कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड 2022 का समय है। कस्टम टैरिफ मोरेटोरियम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उस पर टैरिफ लगाना है, ड्यूटीज लगाना, ये किया जा रहा था। बट कुछ कंट्रीज लाइक इंडिया, उन्हें अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में डेवलप होना है, और ऐसे कंट्रीज़ पर अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा दोगे तो डेवलप कैसे होगा ये इंडस्ट्री। तो उसके लिए थोड़ा मॉरेटोरियम, यानी कि थोड़ा समय बाद हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये कहा गया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस लगाए जा रहे हैं बाय डिफरेंट कंट्रीज। साथ के साथ जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि जैसे इंडिया है, इसका कोस्ट लाइन है, और ये कोस्ट लाइन का थोड़ा एरिया जो है इंडिया का है, कम्प्लीटली इंडिया के अंडर आता है। तो वो जो एरिया है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, यानी कि सरफेस एज वेल एज सी बेड पर जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो सब पर इंडिया का हक है। इसके बाहर क्या है, हाई सीस इन्हें कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी कंट्री अपना हक नहीं जमा सकती, दैट इज हाई सी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सॉवरेन राइट्स वो सब जो है एस्टेब्लिश किए गए। तो दीज वर द थिंग्स रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। GATT was negotiated in dash year, 1944, 45, 48 या 94. So we know the correct answer is C, 1948, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, which among the following statement is or are correct with respect to WTO, ये आपको आंसर करना है। It has been a founding member of WTO since 1995. India is a founding member of GATT. क्या ये दोनों सही है या नहीं, ये आपको एक्चुअली आंसर करना था। So please try to answer that question वीडियो को पॉज करके, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241. You can also drop a mail at hello@edutap.co.in. राइट, ऑल द बेस्ट। और इन सेशन से आई होप आपको हेल्प मिल रही होगी। यू कैन लीव कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।